इसका मतलब there is a threefold jump in the sales. Really a good company, and that is how the stake is increasing. FII's की holding continuously increasing. आप देखिए year on year or quarter on quarter, they have increased their holding this particular company. You have to make a decision. You have to make your own decision. Hi investors and traders, welcome back to the channel Stock Pro. एंड आज फिर से हम लोग बात करेंगे प्राइस की, और प्राइस को रीड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एक स्टॉक में उसको अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपने मेरा संडे का लाइव सेशन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके लाइव में जाके टॉप 10 स्मॉल कैप्स के नाम से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मैंने उसमें आपको प्राइस रीड करना सिखाया था। आई हैव गिवन यू माय क्राइटेरिया कि मैं सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देखती हूँ। मैं देखती हूँ उसमें इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर मुझे उसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिखाई देता है तो मैं उसका सेटिंग देखती हूँ कि हाउ इज द स्टॉक लुकिंग, मतलब स्टॉक में एक सेटअप कैसा बन रहा है, टेक्निकली कैसा लग रहा है। तो आपको मैं अपने चैनल को लेके चलती हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ एक स्टॉक। बट उससे पहले अगेन आई वांट कि आप लोग जाके मेरे वीडियोस में कल का वीडियो देखिए जिसमें मैंने एक सेक्टर की बात की थी और मैंने उसमें आपको स्टॉक्स दिए थे, और उसमें से आप स्टॉक इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, मैंने आपको आज एक स्टॉक दिया था जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट आप देखिए, आज जेके लक्ष्मी सीमेंट ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। और कल हमने इसकी बात की थी, कल इसमें कोई ऐसा साइन नहीं था जो आपको ये बताए कि ये स्टॉक मूव करने वाला है। बट बाय रीडिंग द प्राइस, बाय रीडिंग द वॉल्यूम्स, बाय रीडिंग द activity happening here, I have predicted that this stock will give a beautiful move up. Even I have given Grasim, I have given um, Grasim also I have given, and you can watch the whole video and again come back and see what a beautiful breakout Grasim has given. एंड आप और भी पीछे वीडियो पे अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैंने एनटीपीसी में लगातार देती आ रही हूँ। 3 दिन से मैंने एनटीपीसी के बारे में बात की है। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला वीडियो मेरा जो मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था, और इसमें आप 11 मिनट पे देखेंगे मैंने एनटीपीसी की बात की है। और आज अगर आप देखते हैं तो एनटीपीसी में जबरदस्त मैसिव ब्रेकआउट आया है। तो ये होता है रीडिंग ऑफ द प्राइस, राइट। प्राइस को आप रीड करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके बेस पे आप अपनी एक्टिविटी करते हैं। आपको बाय करना है, सेल करना है। तो आज मैं इसी तरह का आपके लिए एक स्टॉक लेके आई हूँ। सो ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ देयर इज अ स्टॉक, right? This stock has been continuously developing, right? You can see how it is developing continuously. The price is shifting in the upward direction. Price is slowly shifting in the upward direction. यहां से आप देखिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और बार बार 2880 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। इसको हम इस चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और यहां से देखेंगे कि ये स्टॉक एक 45 डिग्री के एंगल पे लगातार ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जो है लगातार 45 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। लगातार इसमें एक द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ कुछ जगह आप लोग जो समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि कई बार प्राइस जो है एक बहुत नैरो चैनल बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे प्राइस ने एक नैरो चैनल बना के और फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नैरो चैनल बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये स्टॉक लगातार लगातार अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और अगेन आज मुझे इसको देख के लगता है कि इस स्टॉक में एक फर्दर ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हमने इस चार्ट के प्राइस को रीड करने की कोशिश की है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टॉक को लगातार खरीदा जा रहा है। और अब हम चलते हैं इस स्टॉक के इस पे वापस बाद में आएंगे, पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। ये है मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक बहुत बड़ी लार्ज कैप विच इज 54,000 करोड़ की कंपनी है। नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। मैंने इसको बहुत बार पास्ट में बाय के लिए दिया है और अगेन अब जो मैं आपको दे रही हूँ प्लीज कंसीडर इट
ये मेरा ना बाय रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन है, आपको अपनी चॉइस खुद बनानी है, मैं केवल आपके साथ फैक्ट्स को शेयर करूंगी, राइट? यू हैव टू नाउ टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स। तो ये जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, विच इज TII लिमिटेड, इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मेजरली ऑटोमोटिव, रेलवे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर। और इस कंपनी के 3 मेजर वर्टिकल्स हैं, एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है मेटल फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स इन द बाइसिकल, इन द थर्ड लाइन इज बेसिकली इनटू TMT बार्स। और इनका जो इंजीनियरिंग डिवीजन है वो करीब 29% इनका बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, और मेटल फॉर्म प्रोडक्ट 10%, साइकिल डिवीजन अबाउट 17%। आप लोगों ने देखा होगा इनकी साइकिल्स जो है BS से या फिर हरक्यूलिस के नाम से आती है, या मोन्ट्रा के नाम से आती है, तो आई एम श्योर आप लोग इन ब्रांड से एक्वेंटेड है। फिर इनकी गियर्स डिवीजन है, और इनकी कंपनी है शांति गियर्स करके, और उसमें इनका करीब 2% का मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और मुरुगप्पा ग्रुप की और कंपनीज अगर आपको पता करें तो शांति गियर्स है, दूसरा चोलामंडलम फाइनेंस है, दे हैव अ ह्यूज स्टेक इन CG पावर एज वेल। तो ये आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कंपनी के बारे में दी है, और अब चलते हैं क्विकली फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। Company has reduced debt. Company is expected to give good quarter. Company's delivered good CAGR about 37%, and it's been maintaining healthy dividend payout of 18%. आप year on year basis पे देखिए, company has continuously increased its sale from 2019 to 2022, almost double से भी ज्यादा इनकी sales है. Expenses have also gone up, but have a look at the operating profits. Operating profits from 163 it has become 403. Huge improvement. और अगर हम EPS की बात करते हैं तो there is a continuous growth in EPS. 4 रुपए से बढ़ के EPS जो है 10 रुपए तक पहुंच गया, बीच में 14 रुपए पे भी गया था, बट एट दिस मोमेंट ये 10 रुपए के आसपास है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप देखिए 2017 में 4,500 करोड़ की सेल्स थी, और मार्च या हम अभी तक की बात करते हैं तो 14,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। इसका मतलब देयर इज अ 3-fold जंप इन द सेल्स। एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो 400 करोड़ से बढ़ के 1580 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव आल्सो ग्रोन। EPS की बात करते हैं तो EPS 7 रुपए से लेके, जो 2018 में 7 रुपए पे था EPS, आज की डेट में 43 रुपीस पे, तो ह्यूज ग्रोथ इन ऑल द एस्पेक्ट्स। उसके बाद हम इसके बाद बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 2021 में जो इनकी बोरोइंग्स 1972 करोड़ थी, रिड्यूस होके 871 करोड़ आ गई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप नोटिस करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज गॉन अप। ओके, यू सी अ लिटिल नेगेटिव कैश फ्लो हियर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों नेगेटिव कैश फ्लो है। नोटिस करिए कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, दे हैव रीपेड देयर बोरोइंग्स, उसमें उसके चलते इनका जो नेट कैश फ्लो है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है, बट इट्स अ गुड साइन, कंपनी इज रीपेइंग इट्स डेट्स, यू नो, सो दैट इज अ better, like it's good from the profits, they are repaying their debts. तो अगर डेट पे कर रहे हैं तो इनका जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया अभी कुछ 59 करोड़ का, ये भी कम हो जाएगा अगले क्वार्टर में। उसके बाद हम डेटर डेज की बात करते हैं तो 74 2021 में 74 डेज थे, और मार्च 2022 में 52 पे आ गए, तो कम हुए डेटर डेज, विच इज गुड। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फॉर द लास्ट 2 years और 3 years, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप नोट कर सकते हैं वो है FIIs की होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप देखिए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर they have increased their holding this particular company. Have a look at 2019 December 14 crores, 14%, sorry. March 17, June 18, September 2019, December 2023, March 21, 25. Every quarter they have increased. Like it's a very strong signal
that the company is really a good company, and that is how the stake is increasing. And as far as the DIRs are concerned, उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है, बट स्टिल दे आर स्टेबल एट अबाउट 14%. एंड जहां तक जनरल पब्लिक की बात है, पब्लिक हमेशा इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट होती है, तो जहां इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज करते हैं पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होती है, तो पब्लिक की आप देख सकते हैं 15% से डिक्रीज होकर 12% पे आ गई. तो कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड. और चलते हैं अब इसके फिर से प्राइस के ऊपर और दोबारा से बात करते हैं. तो मुझे again I'm saying कि you have to make a decision, you have to make your own decision. I'm not responsible for your buy and sell, but you can learn from me if you want. So according to me, there are strong build-ups happening in this company. The price is shifting in the upward direction, and अगर एक ब्रेकआउट आता है इस कंपनी में 2880 के ऊपर, तो मेरा इसका अपना पर्सनल टारगेट, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड डू दैट. आप लोगों को स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मार्केट कभी स्टेबल नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा. तो ऐसे करते करते 5 साल का टारगेट मेरा इसका कम से कम 5000 रुपए पे है. बट प्लीज डू नॉट आस्क मी कि अब ये नीचे चला गया, अब मैं क्या करूं. आपको अपना मनी मैनेज करना पड़ेगा, आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी. हमने आप क्या चीज पे रिलाई कर सकते हैं, आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे रिलाई कर सकते हैं, आप कंपनी की ग्रोथ पे रिलाई कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इंक्रीज करिए, इस पे रिलाई कर सकते हैं, कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करिए, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं. आपको अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग समझना होगा, और उसके बाद आपको अपने मनी को मैनेज करना होगा. आप कितनी स्टॉक कहाँ पे खरीदेंगे, अगर नीचे जाता है तो कितना और उसमें ऐड करेंगे, वो सब आपको मैनेज करना होगा. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ बेटर ट्रेडर, बेटर इन्वेस्टर, एंड दैट विल मेक यू you can become a millionaire or billionaire by investing in a good company. So here ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट लाइक फॉर 2 महीने से इसमें कंटिन्यूसली एक बाइंग हो रही है और एक्यूमुलेशन हो रहा है above 2880. I am telling you, for me, a target of about next 5 years is not going to be less than double, at least 5,000 or maybe more than 5,000. I mean, it could be anything. Companies paying good dividends, companies paying having good earning per share, and they're reducing their debt. Every single point is actually falling in place. In case you feel like, make your own choice. I'm not responsible for your decisions on the stock market, but I'm showing you the research that I've done, and I respect the price, and price is showing me some kind of strength, and that is what I'm sharing with you. And अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है मेरे से सीखना या मेरी बात समझ में आती है, तो प्लीज गिव अ थम्स अप. यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And a lot of you are getting upset that I'm not answering your questions. So there is so much of work that I had to do in a day. It's sometimes it's very difficult to read the comments that you have written, but be assured I'm trying to do my level best. And do join me for the live trading in the morning from 10 to 11. आज हमने इन्फी दिया था और इन्फी की कॉल ऑप्शन दी थी बाय करने के लिए. हमने वीबीएल दिया था, वारुण बेवरेजेस दिया था, हमने बहुत सारे स्टॉक्स पे ट्रेड किया था, एंड ईच ऑफ देम हैव गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. With this, I'll be signing off. Take care and see you in the next video.